हाँ तो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? आज मैं फिर कहानी सुनाने के लिए नाना इस कहानी का नाना फिर आ गया हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। कुछ लोगों ने सुनी होगी, कुछ ने नहीं सुनी होगी। मैंने तो भाई अपने बचपन में सुनी थी और एक फिल्म में देखी भी थी। एक फिल्म के अंदर स्कूल में कार्यक्रम हो रहा था, तो उसमें इस कहानी का मंचन किया गया था और बहुत अच्छा लगा था। चलिए आज मैं अपने अंदाज में सुनाऊंगा, आपको पसंद आएगी। और पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर भी कर दें। तो शुरू करें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कहानी है एक बहुत ही बलशाली, ताकतवर और एक कमज़ोर लेकिन बुद्धिमान के बीच की। तो हमें ये देखना है कि ज़्यादा ताकत किस में होती है, बलशाली में या बुद्धिमान में। हाँ, आप भी यही कहोगे कि वाकई में बुद्धि ज़्यादा तेज होनी चाहिए। यदि बुद्धि आपके अंदर है, बुद्धिमत्ता से आप काम करते हो, तो अच्छे से अच्छे ताकत वाले को भी हरा सकते हो। तो आइए हम कहानी शुरू करते हैं। जंगल के राजा शेर और एक छोटे से खरगोश की। यह एक जंगल की कहानी है। जंगल में बहुत से जंगली जानवर थे, जैसे हाथी, शेर, सियार, भेड़िया, जिराफ। इस तरह से बहुत से थे। और इसके अलावा कभी कभी कोई गधा उधर पहुंच जाता था, कभी कोई बंदर आ जाता। इस तरह से बहुत से जानवर वहाँ इकट्ठे हो जाते थे। उस जंगल में जो शेर था, जंगल का राजा, वो धीरे धीरे अपनी उम्र के हिसाब से बूढ़ा होता चला गया। अब शेर को तो भोजन के लिए यही चाहिए ना, कोई न कोई जानवर चाहिए। कभी वो खरगोश को मारता, कभी सियार को, कभी भेड़िया को, कभी भैंसे को, कभी किसको, और अपना भोजन कर लेता। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली गई, वो बूढ़ा होता चला गया, कमज़ोर होता चला गया। तो उसने एक दिन सभा बुलाई और सभी जानवरों को बोला कि भाई देखो, मैं राजा हूँ, मेरा हुक्म आपको मानना ही पड़ेगा। तो उन सभी जानवरों ने पूछा क्या? बोला, आप लोगों को एक एक करके मेरे पास आना पड़ेगा रोज़। अब किसका नंबर किसको भेजना है ये आप लोग खुद निर्णय करें। मेरे को तो एक जानवर रोज़ चाहिए खाने के लिए, और यदि नहीं भेजा तो मैं बहुत से जानवरों को ख़त्म कर दूंगा। तो वो जानवर डर गए और उन्होंने तय किया कि ठीक है, एक एक जानवर हम भेजते रहेंगे। अब एक बार एक गधे ने कहा कि मैं बताऊं कोई तरकीब। तो लोगों ने कहा, अरे तू तो गधा है भाई, तू क्या बताएगा, रहने दे। बेचारे की किसी ने सुनी ही नहीं। दूसरे किस जानवर ने बोला तो उसकी भी नहीं सुनी। उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे कुछ दिन गुजर गए, कुछ जानवर उसके भोजन के रूप में पहुंच गए। अब खरगोश का एक दिन नंबर आया, छोटा सा प्यारा सा खरगोश। अब खरगोश का नंबर आया तो बहुत घबराया वो। सोचने लगा, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। बहुत से जानवरों की जान चली गई। अब मैं तो बहुत घबरा रहा हूं, मेरी भी जान चली जाएगी, मुझे खा जाएगा शेर, जंगल का राजा। तो कोई तरकीब लगाऊं, कुछ न कुछ समझ में आए, क्या करूं मैं। वो सोच रहा था। तो अचानक उसके दिमाग में एक बात आई और उसने सोचा, आज तो ऐसे ही करता हूं मैं। तो वो जंगल के राजा के पास, शेर के पास, कम से कम 2 घंटे के बाद पहुंचा। उस शेर को भूख लग रही थी, बहुत नाराज हो रहा था। और ऊपर से छोटे से खरगोश को देखा। वो बोला, ये क्या, तुम आए हो आज, मुझे तो बहुत भूख लगी थी। तो खरगोश ने बोला, मैं क्या बताऊं, मैं एक मुसीबत में फंस गया था। शेर ने बोला, कौन सी मुसीबत? मेरे होते हुए कौन सी मुसीबत आ सकती है? तो खरगोश ने बोला, नहीं, वहाँ जो रास्ते में मेरे को एक और शेर मिल गए थे। उस शेर ने मुझे को रोक लिया और उसने बोला, तुम्हें खाऊंगा। अच्छा, फिर क्या बोला उस शेर ने? तो थोड़ा खरगोश घबराया। उसने बोला, नहीं, वो तो बोल चुका था। मैंने उसको बोला
कि देखो यहाँ जंगल का राजा है, आज मुझे जंगल के राजा के पास जाना है। तो शेर ने बोला, कौन जंगल का राजा? इस जंगल में मैं भी राजा हूँ। यदि वो राजा है तो मैं भी राजा हूँ, तुम उसकी चिंता मत करो। तो खरगोश ने बोला, मैं तो घबरा गया और मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, वो बहुत नाराज़ हो जाएंगे। तो उसने बोला, शेर ने, अरे उसकी नाराज़गी की परवाह मत करो, मैं हूं ना, मैं उस शेर को ख़त्म कर डालूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। यह सुनते ही शेर बहुत नाराज़ हो गया। बोला, अच्छा, इस जंगल में ऐसा कौन ऐसा शेर है, कौन ऐसा है जो मेरे को चैलेंज कर रहा है, मेरे को उकसा रहा है। मैं अभी आता हूँ उधर और उस शेर को देखता हूँ मैं। तो खरगोश ने कहा, हाँ ज़रूर चलो, वो उधर कुएं के पास है, वहाँ मिला था मुझे, चलो आप उसको आज ख़त्म ही कर दो। तो शेर खरगोश के साथ साथ वो कुएं तक आ गया, एक कुएं था वहाँ पे। अब वो आके शेर ने बोला, किधर है, किधर है दूसरा शेर? तो खरगोश ने कहा कि वो इस कुएं में कूद गया था, वो कुएं के अंदर चला गया था। और अच्छा, मैं अभी कुएं में देखता हूँ। तो खरगोश ने बोला, लेकिन आप ध्यान रखें, वो शेर बहुत नकल करता है, जैसे आप बोलोगे उसी की नकल करेगा वो, जैसे आप कहोगे वैसे ही वो कहेगा। आप नाराज़ होगे वो नाराज़ होगा, आप दहाड़ोगे वो दहाड़ेगा, आप गर्दन हिलाओगे वो गर्दन हिलाएगा। तो उससे घबराना नहीं, उसको सबक सिखा देना। तो जंगल के राजा ने कहा, अरे चिंता मत करो। और वो कुएं की मेड़ पर चढ़ गया और कुएं में नीचे देखा। कुएं में नीचे देखा तो उसे एक और शेर दिखाई दिया। वो समझा तो नहीं कि मेरी परछाई है। अच्छा, ये शेर नीचे है। उसने बोला, तो उस उधर से भी वही आवाज़ आई, फिर वो चिल्लाया, कौन है? तो वैसे ही आवाज़ उधर से आई। ये गर्दन हिलाए तो भी गर्दन हिलाई। आखिर इसको शेर को बहुत गुस्सा आया और बोला, अरे अभी तेरे को बताता हूँ मैं, ऐसा करके वो कुएं में जंप लगा दिया, कुएं में कूद गया शेर। अब वो कुआं तो बहुत गहरा था, उसमें कूद गया वो, बेवकूफ़ी तो कर दी। लेकिन खरगोश बहुत खुश हो गया। उसने बोला, यार मेरे दिमाग काम कर गया, जो मैंने तरकीब लगाई थी वो काम कर गई। अब शेर इतने गहरे कुएं में चला गया, अब तो वो मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और सारे जानवर खुश हो जाएंगे, मेरी तो जान बची सो बची। वो तुरंत दौड़ता हुआ सब जानवरों के पास पहुंचा और सबको बोला, अरे आ जाओ खुशी मनाओ, आज तो सब नाचेंगे गाएंगे। तो सब लोगों ने खुशी मनाई, सब नाचे गाने, खूब मस्ती की सब लोगों ने। सबकी जान बच गई थी। शेर जो है खूंखार था, जो एक एक को बुला के अपना भोजन करता था, वो कुएं में जाके ख़त्म हो गया था। तो इस तरह से हमने देखा कि बल के आगे बुद्धि जीत जाती है। किसी भी विपत्ति में फंस जाओ तो सोचो सोचो क्या कर सकते हैं, कैसे उस विपत्ति से बाहर निकल सकते हैं, कैसे उस मुसीबत का सामना करके उससे छुटकारा पा सकते हैं। यदि हम स्थिर दिमाग से सोचेंगे तो उस स्थिति से निपट सकते हैं, मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, आप भी ध्यान रखिए इस बात का। ओके, फिर मिलेंगे अगली बार।